शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। कमरे में गहरी खामोशी थी। किसी किसी वक्त बाहर सड़क से बस या गाड़ी के गुजरने की हल्की सी आवाज आ जाती। इतने में दरवाजा खुला और एक दराज कद का, एक गहरे बदन और गहरी सांवली रंगत वाला आदमी जाफरानी कलर के सिल्क के कुर्ते पाजामे में मलबूस, कंधों पर डाली हुई जाफरानी कलर की रेशमी चादर संभालता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैं और बालाजी हाथ बांध कर उठ खड़े हुए। ये भारत का फिरौन, मुसलमानों का दुश्मन, सूबा महाराष्ट्र के स्याहो सफेद का मालिक और इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना का सरबराह बाल ठाकरे था। उसके गले में सुर्ख, सफेद और सब्ज मोतियों की 3-4 मालाएं थी। पाँव में कोलापुरी चप्पल थी। उम्र दरमियानी थी। सर के स्याह बाल चमक रहे थे। उसके चेहरे पर सबसे नुमाया उसकी आंखें थी जिनमें मकनातीसी कशिश महसूस होती थी। उसने हमें नमस्कार का जवाब हाथ जोड़कर बिल्कुल न दिया, बस हाथ से हमें बैठने का इशारा किया और खुद भी शिवाजी मरहट्टा के मुजस्मे के करीब वाले अकेले सोफे पर बैठ गया। उसके चमकीले स्याह बाल गर्दन तक आए हुए थे। वो एक हाथ से बालों की एक लट को मरोड़ रहा था और मेरी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। बालाजी ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, गुरुदेव, ये धर्मचंद है, शिवसेना का बड़ा पुराना और तजुर्बाकार कर्मचारी। बाल ठाकरे मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिला रहा था। जब बालाजी तारुफ करवा चुका तो बाल ठाकरे ने मुझसे पूछा, कितने पाकिस्तानी मुसलमानों को मार चुके हो? उसकी आवाज भारी और रोबदार थी। आवाज में भरपूर एतमाद था। मैंने जवाब में कहा, गुरुदेव, इतने मुसलमान मारे हैं कि उनकी गिनती ठीक से याद नहीं। उसने दूसरा सवाल किया, लेकिन ये जो पाकिस्तान में हमारे आदमी मारे गए हैं, इनका कौन हिसाब देगा? मैं कुछ घबरा सा गया, लेकिन फौरन ही मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, गुरुदेव, ये लोग ना तजुर्बाकार थे, सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से मारे गए हैं या फिर भागते हुए पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए हैं। बाल ठाकरे ने डांटने के अंदाज में पूछा, तुमने उन्हें समझाया नहीं था कि ऐसी हिमाकत नहीं करनी? मैंने जवाब दिया, गुरुदेव, हम अपने आदमियों को बहुत कुछ समझा कर भेजते हैं और दूर रहकर उनकी निगरानी भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आदमी हिमाकत कर बैठता है। यहाँ मेरे मौकफ को आगे बढ़ाते हुए बालाजी ने कहा, सेनापति जी, आइंदा से हमने ट्रेनिंग बड़ी सख्त कर दी है, इंस्ट्रक्टर भी बदल दिए हैं। अब ऐसे आदमी ट्रेन होकर पाकिस्तान धमाके करने जाएंगे जिनके पकड़े जाने या मारे जाने का सवाल पैदा नहीं होगा। बाल ठाकरे सोफे में धंसा दोनों लंबे बाजू सोफे के बाजुओं पर रखे गहरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। इतने में एक मुलाजिम हाथ में ट्रे लिए दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में शीशे का तश्त था। तश्त में बियर की एक बोतल, एक गिलास, चांदी का एक सिगरेट केस और सुर्ख रंग का लाइटर रखा हुआ था। उसने बड़े आराम से बाल ठाकरे के बाजू वाली मेज पर तश्त रख दिया। बड़े आराम से बियर की बोतल खोलकर ग्लास को टेढ़ा करके उसमें इस तरह बियर डाली कि झाग ज्यादा न बने। ग्लास को सफेद रुमाल से साफ करके ट्रे में रखा और उल्टे कदमों वापस चला गया। बालाजी कह रहा था, हम पाकिस्तान में अपने आदमी भी ज्यादा भेजेंगे। बाल ठाकरे ने बियर का एक घूंट पीकर चांदी के सिगरेट केस में से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और बोला, मुझे सतप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम के हलाक होने का बहुत अफसोस है। वो हमारी सेना के बड़े कीमती आदमी थे। मैंने दबी जबान में कहा, गुरुदेव, वो तो ऐन वक्त पर पुलिस को पता चल गया, वरना हम तो उन्हें कैद से फरार करवा चुके थे। बाल ठाकरे ने बालाजी से मुखातिब होकर कहा, प्रकाश खन्ना किसी काम का आदमी साबित नहीं हुआ। बालाजी ने कहा, उसे दिल्ली गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया है। बाल ठाकरे ने कहा, उन्होंने मेरे कहने पर उसे वापस बुलाया है। हमें ऐसे आदमी चाहिए जो पाकिस्तान में रहकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करें और वहाँ मुसलमानों को हलाक करने और दहशत फैलाने में हमारे आदमियों की मदद करें। ये प्रकाश खन्ना तो बेकार का आदमी था। बाल ठाकरे साथ साथ बियर के घूंट भी पीता जाता। बालाजी की जबानी मुझे मालूम हो गया था कि बाल ठाकरे शाम को बियर जरूर पीता है। बालाजी ने कहा, अब हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के सूबा सिंध में बम के धमाके और फायरिंग से लोगों को हलाक करने का है। हम पहले उर्दू बोलने वालों को और फिर पंजाबियों और पठानों को निशाना बनाएंगे ताकि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। बाल ठाकरे ने बियर का एक गिलास खत्म करके दूसरा गिलास बनाते हुए बालाजी से कहा, बालाजी, ये काम तो तुम जरूर करोगे, मगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। बालाजी खामोश हो गया। वो बाल ठाकरे की तरफ देखने लगा। मैं भी खामोश बैठा उसकी तरफ देख रहा था। सोच रहा था कि ये मुसलमानों का कातिल क्या सोच रहा है। इसके दिमाग में मुसलमानों के कत्लेआम की कोई नई स्कीम आई होगी। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। बाल ठाकरे ने बियर के 2
दो घूंट पीकर गिलास रख दिया। सिगरेट केस में से नया सिगरेट निकाल कर सुलगाया और बालाजी की तरफ गौर से देखकर कहा, बालाजी, क्या तुमने इस बात पर गौर किया है कि सूबा गुजरात के हीरे तराशने और डाइंग प्रोसेस के कारोबार पर मुसलमानों का कब्जा है? मैंने पूरे फैक्ट एंड फिगर्स तैयार करवाए हैं। इनके मुताबिक ये काम 3 लाख मुसलमान करते हैं। इनमें ज्यादा तादाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की है जो सूरत में आकर आबाद हुए हैं। बालाजी ने कहा, ये तो ठीक है गुरुदेव, मगर इसका उपाय क्या हो सकता है? बाल ठाकरे ने घुटनों पर जाफरानी चादर को ठीक करते हुए कहा, उपाय एक ही है जिस पर शिवाजी मरहट्टा ने अमल किया था, यानी मुसलमानों को महाराष्ट्र से निकाल दो या उन्हें काट कर फेंक दो, उनके मकानों को आग लगा दो, उनकी औरतों को उठाकर ले जाओ। उसके बाद वही होगा जो हम चाहते हैं, हीरे तराशने और डाइंग प्रोसेस के कारोबार पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा। बाल ठाकरे की ये बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगा। ये शख्स इससे पहले भी सूबा गुजरात और भागलपुर वगैरह में हिंदू मुस्लिम फसाद करवा चुका था, जहां हिंदुओं ने पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों के घर जला दिए और मुसलमानों का कत्लेआम किया। अब ये नमरूद सूरत के मुसलमानों पर बिजली बनकर गिरने वाला था। सूरत के उन अमन पसंद मुसलमानों का सिर्फ इतना कसूर था कि वो साल हर साल से हीरे तराशने का अपना आबाई काम कर रहे थे और कपड़ों की रंगाई में उन्होंने अपने बाज फार्मूलों की वजह से सारे भारत में मुनफरिद मकाम बनाया हुआ था। ये मुसलमान शब रोज मेहनत से काम करते थे और भारत की हुकूमत को बाकायदा टैक्स अदा करते थे और भारत के शहरी थे। मगर बाल ठाकरे को उनकी खुशहाली एक आंख न भाई थी। कहने लगा, मैंने सूरत के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर देसाई को बुलाकर उससे पूरी बात कर ली है, वो हमारी मदद करेगा। तुम और धर्मचंद सूरत जाकर राष्ट्रीय सेवक संघ के मनु वसवानी से मिलो, बाकी तुम्हें जो कुछ करना है वो खुद तुम्हें बताएगा। ये काम बहुत जरूरी है और मैं तुम दोनों की ड्यूटी लगाता हूँ। मैंने बड़े अदब से बाल ठाकरे से कहा, लेकिन गुरुदेव, इस्लामाबाद में शीलाधर मेरी बीवी के भेस में मौजूद है। वहाँ तमाम लोगों को यही मालूम है कि मैं कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। यहाँ मुझे देर भी लग सकती है। बाल ठाकरे ने मेरी तरफ अपनी हीरे वाली अंगूठी की उंगली का इशारा करते हुए कहा, धर्मचंद, हम अहमक नहीं है, हमें सब हालात का इल्म है। हम अपना एक आदमी इस्लामाबाद तुम्हारे घर भिजवा रहे हैं जो शीलाधर का भाई बनकर वहाँ जाएगा और लोगों को बताएगा कि यूरोप में तुम्हारी कारोबारी मसरूफियात बढ़ गई हैं और तुम्हें 1.5 महीना लग जाएगा। फिर उसने बालाजी से मरहट्टी जबान में कुछ बातें की और आखिर में उर्दू में बोला, तुम धर्मचंद को लेकर सूरत के वाशरम नगर में मनुस्वानी से मिलो, वो तुम्हें सारा प्रोग्राम बता देगा। मुझसे किसी मशवरे की जरूरत हुई तो तुम्हारे पास मेरा खास टेलीफोन नंबर मौजूद है। बाल ठाकरे ने उंगली से हमें चले जाने का इशारा किया। हम उठ खड़े हुए, बाल ठाकरे को नमस्कार किया और कमरे से बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते हुए मैंने बालाजी से पूछा, ये मनुस्वानी से मेरा ख्याल है कि मैं पहले नहीं मिला। मैंने ब्लफ चाल चली थी, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि असली धर्मचंद पहले उससे मिल चुका है या नहीं। मैं यही मालूम करना चाहता था कि मेरी ब्लफ चाल कामयाब रही। असली धर्मचंद से सूरत के मनुस्वानी की पहले आमने सामने मुलाकात कभी नहीं हुई थी। बालाजी ने गाड़ी स्टार्ट करके उसे कोठी के गेट से बाहर निकालते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं मिले। सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में वही हिंदू मुस्लिम फसाद करवाता है और अब तक भगवान झूठ न बुलवाए वो 200-250 मुसलमानों को कत्ल और हजारों मुसलमान लड़कियों की बेहुरमती कर चुका है। मैंने दिल में कहा कि इस दोज़खी को तो मैं हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से मैंने बालाजी से कहा, फिर तो ये बड़े काम का आदमी है। वो बोला, तुम मिलोगे तो खुश हो जाओगे धर्मचंद। बालाजी ने कहा और उसके चेहरे पर बड़ी संग दिलाना मुस्कुराहट फैल गई। ये लोग सूरत में हिंदू मुस्लिम फसादात करवा कर बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक वहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम करवाने वाले थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को कैसे बचाऊं। 1-2 की बात होती तो मैं उन्हें बचा भी सकता था, लेकिन सूरत में लाखों की तादाद में मुसलमान आबाद थे। उन सबको मैं कैसे इस कयामत से बचा सकता था। सूरत भारत के सूबा गुजरात का एक मशहूर तारीखी शहर है। ये बम्बई से कोई 300 किलोमीटर के फासले पर समंदर के किनारे आबाद है। इसकी आबादी उस जमाने में 22 लाख के करीब थी, जिसमें करीबन 4 लाख मुसलमान थे और ये मुसलमान पारचा जात की रंगाई, कैलेंडरिंग और हीरे तराशने का कारोबार करते थे। बालाजी की बातों से मुझे मालूम हुआ कि सूबा गुजरात के दूसरे शहरों की तरह सूरत में भी बीजेपी, शिवसेना, विश्व हिंदू प्रेष्ठ और राष्ट्रीय सेवक संघ जैसी मुसलमान दुश्मन कट्टर हिंदू फाशिस्ट पार्टियों का राज था और फसादी कार सेवा की आड़ में बड़े मुनज्जम तरीके से सूरत के मुसलमान महल्लों पर हमले करके उन्हें अपने इंतकाम का निशाना बनाते और इससे पहले शहर की 2-3 मस्जिदों को आग लगाकर और बम के धमाकों से शहीद कर चुके थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सूरत के मुसलमानों पर नाजिल होने वाले आग और खून के तूफानों को कैसे रोकूं और किस किस मुसलमान को इस कयामत से पहले की खबर करूं। भारत के नमरूद बाल ठाकरे की हिदायत के मुताबिक मैं और बालाजी दूसरे रोज सुबह सुबह ट्रेन में सवार हुए और सूरत की तरफ रवाना हो गए। मैं इस शहर में पहली बार जा रहा था, लेकिन धर्मचंद के रूप में मुझे ये जाहिर करना था कि मैं पहले भी इस शहर में कई बार आता जाता रहा हूँ। जिस शख्स से हमें सूरत में जाकर मिलना था यानी मनुस्वानी, वो सूरत की शिवसेना पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था। काला रंग, घुंघरियाले, हबशियों जैसे काले बाल, छोटी छोटी मूछें, वर्जिशी बदन, उम्र 30 साल
के करीब थी और उसकी नस्वारी आंखों से संगदिली और बेरहमी झलकती थी। माथे पर उसने शिव देवता की 3 जाफरानी निशान बनाए हुए थे। वो अपने दफ्तर में हमारा इंतजार कर रहा था। उसे हमारे आने की इत्तला मिल चुकी थी। वो बालाजी से गले लगकर मिला और मेरी तरफ इशारा करके मरहट्टी जबान में उससे कुछ पूछा। यही पूछा होगा कि ये कौन है। बालाजी ने उर्दू जबान में बताया कि ये हमारा बड़ा दलेर कारकुन धर्मचंद है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयां कर चुका है। मनु स्वानी ने मेरे साथ बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, हमारे लिए चाय के गिलास मंगवाए। चाय के दौरान पार्टी के बारे में बातें होती रहीं। फिर वो हमें साथ वाले छोटे से कमरे में ले गया। उस कमरे में भी दीवार पर शिवाजी मरहट्टा की वो मशहूर तस्वीर लगी थी जिसमें शिवाजी के हाथ में तलवार थी और कमर के साथ ढाल बंधी हुई थी। यहाँ सूरत में हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई। मनु स्वानी कहने लगा, सूरत में हीरे तराशने और कपड़े की मंडी पर मिलिच मुसलमानों ने कब्जा जमा रखा है। वो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। हिंदुओं को वो इस मैदान में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हमें ऐसे मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करना होगा जो हीरे तराशने के माहिर हैं और जिनके कपड़ों का करोड़ों का बिजनेस है। हमने इन सब की फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। उनके मकानों, गोदामों और कारखानों पर भी स्वास्तिका के खुफिया निशान लगा दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले हमें फसाद का कोई बहाना चाहिए। उसका भी हल हमने सोच रखा है। फसादात की शुरुआत वशराम नगर मोहल्ले से होगी जहाँ हीरे तराशने वाले मुसलमान कारीगरों के 200 घर हैं। वशराम नगर कॉलोनी, माराजीव नगर और तरवीनी नगर कॉलोनी में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। इस आबादी के साथ ही वेडर रोड पर हिंदुओं का एक जैन मंदिर है। हम रात को उस मंदिर में गाय काट कर फेंक देंगे और मशहूर कर देंगे कि ये हरकत मुसलमानों की है। बस उसके बाद हमें किसी बहाने की जरूरत नहीं होगी। बालाजी ने कहा, मनु जी, ये काम किस दिन शुरू करने का इरादा है? मनु स्वानी ने कहा, बाल ठाकरे जी के हुक्म के मुताबिक तो हमने कई रोज से सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ और अपनी शिव सेना के आदमियों को छुरे, चाकू और असलहा दे दिया गया है। वो तो हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं और मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त तय हो गया कि आज ही रात को वेडर रोड वाले जैन मंदिर में कटी हुई गाय फेंकी जाएगी। मनु स्वानी ने हमें साथ लिया और वशराम नगर की मुसलमान आबादी में से गुजरते हुए हमें बाजार के नुक्कड़ पर, जहाँ वेडर रोड की हिंदू आबादी शुरू होती थी, एक मुसलमान कसाई की दुकान दिखाई जिसके अंदर कटी हुई 3 गायें लटक रही थी। भारत के कानून के मुताबिक इन गायों को मलमल की बारीक चादर से ढांपा हुआ था। मनु स्वानी ने कहा, तुम दोनों रात 12 बजे यहाँ आओगे। मोहल्ले में रात को एक हिंदू गुरखा चल फिर कर चौकीदारी करता है, उससे सारी बात कर ली जाएगी। तुम दुकान का ताला तोड़कर कटी हुई एक गाय के 2 टुकड़े करके उन्हें दुकान से निकाल कर ले जाओगे और जैन मंदिर की अकबी दीवार में से दोनों टुकड़े मंदिर के सहन में फेंक दोगे। हिंदू चौकीदार इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। चुनाचे रात के 12 बजे मैं और बालाजी अपनी कयामगाह से निकल पड़े। वशराम नगर के इस खास मोहल्ले में गए। वहाँ हिंदू चौकीदार हमारा पहले से इंतजार कर रहा था। उसने हमें साथ लिया और कसाई की दुकान पर आकर खुद पहरे पर खड़ा हो गया। हम हथौड़ी अपने साथ लेकर गए थे। हमने हथौड़ी से दुकान का ताला तोड़ दिया। दुकान में जाकर कटी हुई गाय को नीचे उतारा और छुरे से उसके 2 टुकड़े करके उन्हें कांधों पर उठा लिया। मोहल्ला सुनसान था। सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। मोहल्ले में रात को पहरा देने वाला चौकीदार हमारे साथ था। हम जैन मंदिर के पीछे आ गए। यहाँ एक जगह ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर चढ़कर हमने गाय के टुकड़े मंदिर के सहन में फेंके और अंधेरे में गायब हो गए। दूसरे दिन इलाके में खौफो हरास फैल गया। हिंदू मंदिर के लाउड स्पीकर से चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे, गौ माता के पुजारियों, मलिच्छ मुसलमानों ने हमारे मंदिर में हमारी गौ माता काट कर फेंक दी है। उठो और इन मलिच्छों को इसका मजा चखा दो। वशराम नगर के मुसलमानों में दहशत फैल गई। मुसलमानों ने दुकानें बंद कर ली, घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। इलाके के थाने में मुसलमानों के फोन आने शुरू हो गए कि मुसलमानों के जानो माल खतरे में है, हमारी हिफाजत की जाए। मगर थाने का हिंदू इंचार्ज साथ मिला हुआ था। वो खुद हिंदू था और गौ माता की तौहीन से सख्त मुश्तइल था। वो उल्टा मुसलमानों को गालियां देता कि तुमने पहल की है और हमारी गौ माता को काट कर मंदिर में फेंका है। अब शोर क्यों मचा रहे हो? हम कुछ नहीं कर सकते। इलाके में पहले से तैयार मंसूबे के मुताबिक शिव सेना और राष्ट्रीय सेवक संघ और बीजेपी के हिंदू गुंडे मुसलमानों की आबादी में घुस आए और दुकानें तोड़कर उन्हें नजर आतिश करने लगे। जो मुसलमान सामने आता उसे बेदरेख कत्ल कर दिया जाता। मैं और बालाजी शिव सेना के दफ्तर में बैठे थे। मनु स्वानी को फोन पर बराबर इत्तला मिल रही थी कि मुसलमानों के इतने घरों, दुकानों और गोदामों को लूट कर नजर आतिश कर दिया गया है, इतने मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। मनु स्वानी हमें ये सारी इत्तलात सुनाता रहा। मैं अपने आप को उस वक्त मुजरिम महसूस कर रहा था, क्योंकि ये फसाद करवाने और मुसलमानों पर कयामत नाजिल करवाने में मेरा भी हाथ था, मगर मैं बेबस था। कुछ
कुछ नहीं कर सकता था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हिंदू इस वाक़े के बाद मुसलमानों का इस बेदर्दी से खून बहाएंगे। जब सैकड़ों मुसलमानों को काट डाला गया, मुसलमानों की दुकानों और गोदामों को जलाकर कोयला बना दिया गया और हीरे तराशने वाले मुसलमान कारीगरों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया, तो पुलिस भी आ गई और वशराम नगर और वेडर रोड पर कर्फ्यू लगा दिया गया। शिवसेना, RSS और बीजेपी के दरिंदा सिफत हिंदुओं ने उसी रात की सुबह को एक ट्रेन को सूरत के रेलवे स्टेशन के बाहर रोक लिया। ये ट्रेन भसावल से सूरत आ रही थी। इस खूनी वाक़े की रिपोर्ट हमें राष्ट्रीय सेवक संघ के एक कारकुन ने आकर दी। उस ट्रेन को सूरत स्टेशन से पहले डंडोली की बस्ती के करीब रेलवे लाइन पर बड़े बड़े कटे हुए दरख्त डालकर रोका गया। हिंदू गुंडे सैकड़ों की तादाद में थे। वो बंदूकों, छुरियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ला थे। हिंदू गुंडे ट्रेन के डिब्बों में घुस गए। शनाख्त करके करीबन 150 मुसलमानों को नंगा करके शहीद कर दिया गया। इनमें मुसलमान औरतें और बच्चे भी शामिल थे। वहीं जवान मुसलमान लड़कियों की बेहुरमती करके उनके पेट फाड़कर फेंक दिया गया। मैंने ये रिपोर्ट सुनी तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जी चाहता था कि इन तमाम हिंदू कातिलों को बम मारकर उसी जगह हलाक कर दूं, मगर मेरे हाथ बंधे हुए थे। लेकिन मैंने चंद एक गुंडों को मनुस्वानी समेत अपनी निगाहों में रख लिया था और फैसला कर लिया था कि इन्हें किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इन्हें इसी तरह अजियतें देकर मौत के घाट उतारूंगा। वशराम नगर के कत्लेआम के फौरन बाद मनुस्वानी ने अपनी हिंदू शिवसेना के गुंडों को विजयनगर पर हमले का हुक्म दिया। विजयनगर सूरत की एक बड़ी कॉलोनी है जहां मुसलमानों के 300 घर थे और एक बड़ी आलीशान मस्जिद थी जिसका नाम दरबार मदीना था। मुसलमानों के मकानों में कहीं कहीं 2-4 दुकानें और मकान हिंदुओं के भी थे। इन मकानों पर स्वास्तिका के खास निशान बना दिए गए थे ताकि हिंदू गुंडों को मालूम हो जाए कि ये मकान हिंदुओं के हैं। हमले से एक रोज पहले बालाजी ने मनुस्वानी की हिदायत पर मुझे साथ लिया और हम विजयनगर के बुजुर्ग मुसलमानों के पास गए। हमें पहले से मालूम था कि वहाँ जाकर क्या करना है। चुनाचे मैं भी इस हमले के खिलाफ मुसलमानों को बचाने की जितनी कोशिश कर सकता था और जितनी तैयारी कर सकता था मैं करके वहाँ गया। प्रोग्राम ये था कि हमले से पहले विजयनगर के मुसलमानों के पास जो थोड़ा बहुत असलहा और बंदूकें वगैरह हैं वो उनसे ले ली जाएं ताकि हिंदुओं के हमले के वक्त वो जवाबी फायर न कर सकें। मैंने एक कागज पर उर्दू और हिंदी में छोटी सी तहरीर लिखकर अपनी जेब में इस कागज को तह करके छुपा कर रख लिया था। मुझे मालूम था कि अगर गुजरात के मुसलमान उर्दू लिख पढ़ नहीं सकते तो हिंदी जरूर पढ़ लेते होंगे, क्योंकि हिंदी इंडिया के स्कूलों में लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है। विजयनगर में रानी तालाब के करीब ही मेमन जमात खाना है। उसके साथ ही एक मकान में विजयनगर का एक बाअसर बुजुर्ग मुसलमान गफ्फार अहमद रहता था जो कपड़े का कारोबार करता था। हम गफ्फार अहमद को जाकर मिले। हमारे साथ मंदिर का एक पुजारी भी था जो शिवसेना का कारकुन था और मुसलमानों का जानी दुश्मन था। बालाजी ने गफ्फार अहमद को राज में लेते हुए कहा, गफ्फार भाई, आपको मालूम ही है कि शहर में फसाद की सूरत हाल पैदा हो गई है और तनाव बढ़ गया है। सूरत की पुलिस ने घर घर तलाशी का प्रोग्राम बनाया है। जिस घर से हथियार बरामद हुए उस घर के तमाम आदमियों को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हमने भी अपने हथियार थाने में जमा करवा दिए हैं। आप भी अपने हथियार एक जगह इकट्ठे कर लें और हमारे हवाले कर दें। हम थाने में जाकर जमा करवा देंगे। उसके बाद हम और आप दोनों इत्मीनान से रहेंगे। ना कोई मुसलमान हमें तंग करेगा और ना आप पर कोई हिंदू हमला करेगा। हम इस बात की आपको जमानत देते हैं और आप पुलिस की कार्रवाई से भी बच जाएंगे। जो हिंदू पुजारी हमारे साथ गया था उसने अपने आप को खुफिया पुलिस का आदमी जाहिर किया था। गफ्फार अहमद सीधा साधा मुसलमान था। वो बालाजी की बातों में आ गया और बोला, भाई जी, हमारे सिर्फ चंद एक मुसलमानों के पास कुछ हथियार हैं, वो हम आपके हवाले किए देते हैं, लेकिन आपको ये यकीन दिलाना होगा कि विजयनगर के मुसलमानों पर कोई हमला नहीं करेगा। बालाजी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं भगवान शिव की कसम खाकर कहता हूँ कि आपके घरों की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। गफ्फार अहमद मुतमईन हो गया, कहने लगा, आप हमारे साथ चलें, हम जिन 150 घरों में बंदूकें हैं वो लेकर आपके हवाले करते हैं। मैंने जो पर्चा हिंदी और उर्दू जबान में लिखकर अपनी जेब में छुपाया हुआ था वो मैंने निकाल कर अपनी मुट्ठी में दबा लिया और इस इंतजार में था कि मौका मिलते ही गफ्फार अहमद के हाथ में दे दूं। ये रुक्का मुझे उसी वक्त उसे देना था, क्योंकि हथियार हिंदुओं के हवाले करने के बाद इस रुक्के का कोई फायदा नहीं था। मैंने उस रुक्के में लिखा था कि अपने हथियार इनके हवाले मत करना। इन लोगों ने विजयनगर के मुसलमानों के कत्लेआम का मंसूबा तैयार किया है। बस सिर्फ ये 2 जुमले हिंदी और उर्दू में लिखे थे, मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। ये भी ख्याल था कि मेरे छुप कर रुक्का पकड़ाते ही गफ्फार अहमद खोल कर पढ़ना न शुरू कर दे, लेकिन ये खतरा मुझे मोल लेना ही था। गफ्फार अहमद ने 2-3 मुदब्बर किस्म के मुसलमानों को साथ लिया और मुसलमानों के घरों से असलहा जमा करने के लिए चल पड़े। जैसे ही गफ्फार अहमद मेरे करीब से गुजरा मैंने रुक्का उसके हाथ में थमा दिया। उस वक्त बालाजी और हिंदू पुजारी जरा आगे हो गए थे। गफ्फार अहमद ने रुक्का मिलते ही चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में बालाजी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, धर्मचंद, तुम आगे आओ ना, पीछे क्यों
रह गए हो। मैं जल्दी से कदम बढ़ाकर उसके पास चला गया। मेरा ख्याल था कि गफ्फार अहमद को मैंने जिस पुरस्कार तरीके से रुक्का दिया, वो समझ गया होगा कि रुक्के में कोई खुफिया बात लिखी है और वो उसे किसी बहाने से थोड़ी देर के लिए इधर उधर होकर जरूर पढ़ लेगा। मगर गफ्फार अहमद कुछ ज्यादा ही सीधा साधा मुसलमान था। उसने मेरे सामने रुक्का अपनी वॉस्कट की जेब में रख लिया और घरों में से असलहा जमा करवाना शुरू कर दिया। मैं बेचैन हो गया। बालाजी और हिंदू पुजारी गफ्फार अहमद के बिल्कुल दाएं बाएं खड़े थे। मुझे गफ्फार अहमद के करीब जाने का मौका नहीं मिल रहा था। मुसलमानों के घरों से बंदूकें निकाल कर बालाजी के हवाले की जा रही थी। मैं सख्त परेशान था कि गफ्फार अहमद को किस तरह बताऊं कि खुदा के लिए रुक्का जेब से निकाल कर पढ़ूं, या फिर उसके करीब जाकर उसके कान में ये बात डाल दूं कि हिंदुओं को अपने हथियार न दो, ये तुम पर कयामत ढाने वाले हैं। मगर बालाजी और पुजारी तो गफ्फार अहमद के बिल्कुल साथ लगकर खड़े थे। मुझे गफ्फार अहमद के करीब जाने का मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि विजयनगर की कॉलोनी में मुसलमानों के जिन 50-60 घरों में पुरानी किस्म की बंदूकें थीं, वो सब की सब हिंदुओं के हवाले कर दी गई। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। अब अगर गफ्फार अहमद मेरा रुक्का पढ़ भी लेता तो उसका कोई फायदा नहीं था। बालाजी ने कुछ बंदूकें मुझे दे दी, बाकी हिंदू पुजारी ने और खुद बालाजी ने उठा ली और मुसलमानों की आबादी से निकलकर सड़क पर आ गए। वहाँ आते ही बालाजी ने मुझसे कहा, धर्मचंद, मैदान खाली है, दुश्मन को निहत्था कर दिया है, अब गिन गिन कर इनसे बदले लेंगे। जय शिव जी भगवान की। हिंदू पुजारी दांत पीसते हुए बोला, महाराज, इन मुस्लिमों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इन्हें सुराष्ट्र में कहीं सर छुपाने को ठिकाना नहीं मिलेगा। बालाजी ने हथियार अपनी गाड़ी में रखते हुए कहा, इनके महमूद गजनवी ने हमारे हिंदुओं को जिस तरह तहस नहस किया था और हमारे सोमनाथ मंदिर की मूर्तियों को जिस तरह टुकड़े टुकड़े किया था, हम इन सब का बदला इनसे लेंगे। मैं उनके साथ बोझल दिल लिए गाड़ी में बैठ गया। गफ्फार अहमद ने हमारे जाने और सारे हथियार हमें देने के बाद मेरा रुक्का जरूर वॉस्कट की जेब से निकाल कर पढ़ लिया होगा। वो ये तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैंने मुसलमानों की हैसियत से इन्हें हिंदुओं की साजिश से आगाह किया था। वो यही समझेगा कि मैं अगरचे हिंदू हूँ, मगर मुझे मुसलमानों से हमदर्दी है और महज हमदर्दी की बिना पर उन्हें खबरदार किया है कि अपने हथियार वापस न करो। मगर अब इस रुक्के को पढ़ने या न पढ़ने का कोई फायदा नहीं था। तीर कमान से निकल चुका था, जो होना था हो चुका था। विजयनगर कॉलोनी के मुसलमान हिंदुओं के फरेब में आ चुके थे। वो निहत्ते कर दिए गए थे। अब उनका खुदा ही हाफिज था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।